BJP President Rajnath Singh is confident of Narendra Modi leading the BJP to a spectacular win in the 2014 general elections. In an exclusive interview to Headlines Today, Rajnath Singh claimed that the BJP patriarch LK Advani has no objections whatsoever to Modi's elevation as party's campaign panel chief. देश ये महसूस कर रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार का 9 वर्षों का कार्यकाल ये पूरी तरह से असफल रहा है। माने यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार बिल्कुल अकर्मण्य सरकार साबित हुई है। भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, महंगाई पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई है। इतना ही नहीं, देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा रही है। लोग ये चाहते हैं, यह देश चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। तो यदि मैंने इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया तो निश्चित रूप से चेयरमैन से लोग अपेक्षा करते हैं किस प्रकार से अभियान चलेगा, किस तरीके का प्रबंधन होगा ताकि देश में उस पार्टी की सरकार बनेगी तो देश को उसके कारण राहत मिलेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत को दुनिया के विकसित देशों की कतार में लाकर हम खड़ा करना चाहते हैं। नहीं तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से आपने नरेंद्र मोदी को देश का नेता वहां डिक्लेयर कर दिया, क्या प्रधानमंत्री पद का एक तरह से उम्मीदवार? देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में काम करने वाले लोग सामान्यतः सभी देश के ही नेता होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि इस समय देश को यह आवश्यकता महसूस हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो आज यदि मैं उन्हें इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित कर रहा हूं तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आडवाणी जी की नाराजगी? नहीं, देखिए, आडवाणी जी हमारे दल के एक गार्जियन हैं, हम लोगों के नेता हैं। उनको कुछ पार्टी की कुछ फंक्शनिंग को लेकर थोड़ी बहुत यदि कहीं कुछ मन में भी कुछ रहा होगा तो उसका उन्होंने इजहार किया, लेकिन आपने देखा कि हम लोगों की बातचीत करने के बाद वही इस समय भी पार्टी का काम कर रहे हैं। एक सवाल आजकल जो है पार्टी से आपसे जुड़ा हुआ है वो है इशरत जहां इनकाउंटर का मामला। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उसमें नरेंद्र मोदी, जिसको कि आपने चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया, सबसे लोकप्रिय नेता हैं आपके मुताबिक और आपके दल से जुड़े लोगों के मुताबिक, उनको इसमें, और अमित शाह जो उनके दूसरे करीबी हैं, इसमें देखिए केवल हम ही लोगों के मुताबिक नहीं। आपने देखा होगा प्रबल जी कि जितने भी सर्वे एजेंसीज हैं उन्होंने अब तक का जो अपना सर्वेक्षण की रिपोर्ट दी है और आपके भी चैनल पर चला है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ने किसी को बतलाया है तो श्री नरेंद्र मोदी को सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनाया है। केवल मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनका नाम तो इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर में आ रहा है। नहीं, देखिए, अब यह सरकार तो जिसको जहां चाहे वो फंसा दे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मत है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, इतना जिम्मेदार व्यक्ति कभी इस प्रकार की गलत हरकत नहीं करेगा। हमारा यह पक्का अपना भरोसा है कि वो हिंसक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी न विश्वास किया है और न कभी विश्वास करेगा। लेकिन इस सच्चाई को कौन नकार सकता है? इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने सर्वाधिक मिसयूज देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका किया है। सीबीआई के मिसयूज के भी कई मामले देश की जनता के सामने आ चुके हैं। यह कोई पहला मामला इस देश में नहीं है जबकि कोई एक इनकाउंटर हुआ है। इसके पहले भी 3900 से अधिक इनकाउंटर्स हुए हैं। बताइए, 3900 इनकाउंटर्स में से कितने इनकाउंटर्स की जांच हुई है? केवल जानबूझकर गुजरात में केवल 1, 2, 4 इस प्रकार के इनकाउंटर्स हैं, उसको लेकर इतना हाय तोबा मचाया जा रहा है। सारी जांच तो अदालतों के आदेश भी की जा रही है। हाँ, तो जांच होने दीजिए, जो भी परिणाम आने होंगे परिणाम आ जाएंगे।